हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं कक्षा 8th का गणित का लेसन नंबर 13, सीधा एवं प्रतिलोम समानुपात। यानी अब ये जो नई किताब आपकी आई है, नया सिलेबस है, इसमें यह लेसन नंबर 11 हो गया है। पहले जो लेसन नंबर 13 था, अब ये 11 नंबर लेसन हो गया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है हमें, एक पेन की कीमत 3 रुपये है। मीना कुछ पेन खरीदने हैं। मीना अगर 2 पेन खरीदती है तो उसे कितने रुपए खर्च करने होंगे। तो एक पेन उसे 3 रुपये में मिलता है, तो 2 पेन को हम 3 के साथ गुना कर देंगे तो 2 तिया 6, तो 2 पेन उसको 6 रुपये के मिलेंगे। तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, आओ अब नीचे दी गई सारणी को भरकर देखो कि यदि मीना अलग अलग संख्या में पेन खरीदती है तब उसे कितने रुपए देने होंगे। इस प्रकार के संबंध को हम सीधा या अनुक्रमणापाती संबंध कहते हैं। तो इसमें हमें यहाँ पर अलग अलग सारणी में दिया हुआ है। एक पेन की कीमत 3 रुपये, 2 अब 6 के हो गए। 3 का निकालना है तो 3 के साथ गुना कर देंगे, तियो तियो 9। 4 का निकालना है तो 4 के साथ गुना कर देंगे, 4 तिये 12। यानी जितने भी पेन की हमने कीमत निकालनी है उसको 3 के साथ गुना करते जाएंगे। 4 तिये 12, 5 तिये 15, 6 तिये 18। 7 पेन की कीमत 7 तिया 21। 8 पेन की कीमत 8 तिया 24 और 9 पेन की कीमत 9 तिया 27 और 10 पेन की कीमत 10 तिया 30। तो प्यारे बच्चों, इस तरह जो दोनों साइडें जो बढ़ रही हैं, जैसे 7 तिया 21, 8 तिया 24, तो इस तरह पेनों की संख्या के साथ साथ उनका मूल्य भी बढ़ रहा है। तो इस संबंध को हम जो यहाँ पर लिखा हुआ है सीधा या अनुक्रमणापाती संबंध कहते हैं। यानी इसको सीधा अनुपात कहते हैं। जैसे एक चीज़ बढ़े तो उसके साथ दूसरी का मूल्य भी बढ़े। तो आइए इन उदाहरणों को देखें और करें। तो एक और उदाहरण यहाँ पर, एक परिवार के सदस्यों एक महीने भर में 1/2 किलोग्राम चीनी का उपयोग करते हैं। एक सदस्य एक महीने भर में आधा किलोग्राम चीनी प्रयोग करता है। तो अगर एक सदस्य महीने में आधा किलो चीनी प्रयोग करता है तो 2 सदस्य कितनी करेंगे, इसके साथ गुना कर देंगे, 2 एकम 2, 1 किलोग्राम आ जाएगी। अब अगर हम सदस्य 2 की बजाय 3 कर दें तो इसको 3 के साथ गुना करेंगे तो 3/2 यानी 1.5 किलोग्राम चीनी आ जाएगी 3 सदस्यों के लिए। अब अगर 4 सदस्यों के लिए निकालें तो 4 को हम 1/2 के साथ गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4, तो 2 किलोग्राम आ जाएगी। अब 4 के बाद हमने 5 सदस्यों के लिए निकालना है तो 1/2 को 5 के साथ गुना करेंगे तो ये 5/2 आ जाएगा, और डिवाइड करके ये 2 सही 1/2 यानी 2.5 किलोग्राम आ जाएगी। और 6 के लिए इसी तरह 3 किलोग्राम चीनी आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या परिवार के सदस्यों की संख्या व उपयोग की जाने वाली चीनी की मात्रा का संबंध सीधा अनुक्रमणापाती है या नहीं, कारण दो। तो हाँ, संबंध जो है सीधा संबंध है, क्योंकि सदस्यों की संख्या बढ़ने पर चीनी की मात्रा भी बढ़ रही है या बढ़ेगी। इसके बाद अगला है, एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, तब नीचे दी गई सारणी को पूरा करो। 1 घंटे में वो 30 किलोमीटर जाती है। तो अगर हमने 3 घंटे में निकालना है तो प्यारे बच्चों ज़्यादा दूर जाएगी, तो इसको 30 के साथ गुना कर देंगे तो ये 90 किलोमीटर आ जाएगा। इसी तरह अगर 5 में निकालना है तो 5 को 30 के साथ गुना कर देंगे तो ये 150 किलोमीटर आ जाता है। अनुपातिक विवरण की शर्त लिखो। तो अनुपातिक विचरण की शर्त तो वस्तु की संख्या बटा वस्तु का मूल्य, ये जो है इसकी शर्त है। A1/B1, A2/B2, A2/B3। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दे के मैंने लिखा है, जैसे मान लीजिए पहले मैंने 1/2 लिया, फिर ये 2/4, फिर 4/8, तो और फिर 6/12। यानी A1, अगर इनको हम सभी को बारी बारी से काट कर देखें तो ये सभी 1/2 के बराबर आ रहे हैं। 2/4 को काटेंगे तो ये भी 1/2 आएगा, 4/8 को काटेंगे तो ये भी 1/2 आएगा, 6/12 को काटेंगे तो ये भी 1/2 आएगा। यानी जो 1/2 के टेबल में आने वाली ये संख्याएं हैं, वो ये सारी संख्याएं हैं। ऊपर वाले के साथ साथ नीचे वाला भी
2 के टेबल में बढ़ रहा है। तो इस तरह से आगे लिखा हुआ है, मीना की माँ ने मीना और रीमा से सवाल पूछा कि 1 दर्जन केले का मूल्य 18 रुपये है, तो 8 केलों के लिए कितने रुपए देने होंगे। तो मीना द्वारा किया गया हल, 12 दर्जन केलों की कीमत 18 रुपये, 1 केले की कीमत 18 को 12 से उसने डिवाइड कर दिया, तो ये 1.5 रुपया यानी 1.50 पैसे आ गए। अब 8 का निकालने के लिए उसने 8 बटा जो 12 है इसको 8 के साथ गुना कर दिया। 8 बटा 12 1 केले की कीमत है, तो 8 निकालने के लिए 12 के साथ 8 के साथ इसको गुना कर दिया और इसको काट कर 12 रुपये आ गया। तो दूसरी साइड पे रीमा द्वारा किया गया हल, तो रीमा ने किस तरह से किया, कम केलों के लिए कम और अधिक केलों के लिए अधिक। तो अधिक रुपये देने होंगे तो संबंध अनुकरणपाती होगा, सीधा होगा, यानी केलों की संख्या बटा मूल्य। तो पहले हमें केलों की मूल्य A1 और B1 लिख लिया, केलों की संख्या 12 है और मूल्य 18 रुपये है। अब दूसरे A2 बटा B2 लिया हमने, A2 हमें पता है 8 जो केलों की संख्या के लिए निकालना है, और X जो B2 है वो मूल्य है उनका। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को लिख कर, जैसे यहाँ से मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको, तो इसको इन्होंने 12 बटा 18 और 8 बटा x लिख कर क्रॉस मल्टीप्लाई किया पहले। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 गुना x बराबर 18 गुना 8 आ जाएगा। तो अब 12 जो है दूसरी साइड पे जाकर यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा जैसे इन्होंने किया है। अब इसको हम काटेंगे तो 4 तिये 12, 4 दूनी 8, फिर 3 एकम 3, 6 तिये 18, 6 को 2 के साथ गुना करेंगे तो हमारे पास 12 रुपये उत्तर आ जाएगा। तो आइए अब आगे क्या लिखा हुआ है, दोनों तरीकों से किया गया प्रश्नों का तरीका सही है या गलत, हाँ या नहीं कारण द्वारा स्पष्ट करो। हाँ, क्योंकि मीना द्वारा एक का मूल्य निकाल कर वह रीमा द्वारा सीधे अनुपात के तरीके से हल किया गया। तो मीना ने 1 इकाई का तरीका लगाया है और उसने दूसरी ने रीमा ने सीधा अनुपात, तो ये दोनों सही हैं। अब अगला प्रश्न है, बताओ दोनों द्वारा किए गए प्रश्नों के हल में क्या अंतर है। तो मीना ने एक वस्तु का मूल्य निकाल कर हल किया है, जबकि रीमा ने सीधे अनुपात द्वारा हल किया है। यही अंतर है, उसने एक वस्तु का निकाला, उसने सीधा अनुपात लगाया है। अब आगे जो लिखा है इसमें 3 नंबर प्रश्न में, इस तरह तुम भी दोनों तरीकों से नीचे के प्रश्न को हल करो। 5 आमों का वजन 800 ग्राम है, तो 12 संतरों, यहाँ संतरों की जगह उसने आम लिखना था, मैंने आम लिख दिया है। आम का भार कितना होगा। तो विधि 1 है, 5 1 इकाई वाला तरीका लगाते हैं। 5 आमों का वजन 800 ग्राम, एक आम का कितना होगा, तो डिवाइड कर देंगे 800 बटा 5, तो 160 ग्राम आ जाएगा, इसको काट कर 5 के साथ। अब 12 का निकालने के लिए 12 आमों का वजन 160 को हम 12 के साथ गुना कर देंगे तो ये 1920 ग्राम आ जाता है। इसको आप किलोग्राम में चाहे तो बदल कर लिख सकते हैं। आइए अब दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरे तरीके में इसने किस तरह से सीधे अनुपात की विधि लगाई है। आमों की संख्या बटा वजन, A1 और B1 जो है हमें दिया हुआ है। आमों की संख्या 5 और वजन 800 ग्राम। अब 12 आमों का निकालना है तो 12 बटा हम B2 लिख लेते हैं। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5B हो जाएगा और इसको 800 के 12 के साथ गुना करेंगे तो 800 गुना 12 आ जाएगा ये। अब B2 5 जो है नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा और इसको काट देंगे तो ये 160 आ जाएगा। 800 को काट कर 160 को हम 12 से गुना कर देंगे तो गुना करने पर ये हमारे पास 1920 ग्राम वजन आ जाएगा, यानी दोनों वजन जो है सेम आए हैं। अब अगला उदाहरण देखते हैं। इसमें हमें क्या लिखा हुआ है, 2 नंबर का पहला पार्ट है। यदि 25 मीटर कपड़े का मूल्य 337.50 रुपये हो तो इस प्रकार के 50 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। तो पहले 1 नंबर विधि है, हम लिखेंगे 25 मीटर कपड़े का मूल्य 337.50 रुपये। तो अब हम सबसे पहले इकाई से करेंगे तो 1 मीटर का निकालने के लिए इसको 25 से डिवाइड कर देंगे और उसके बाद अब हमें 40 मीटर का निकालना है तो हम इसको 40 के साथ गुना कर देंगे 337.50 बटा 25 और इसका दशमलव हम यहाँ कैंसिल कर देंगे तो नीचे 100 लगा दिया मैंने और इसको 40 के साथ फिर गुना कर दिया
50/25 गुना 40 और दशमलव हटाकर 100 लगाया है नीचे। तो अब इनको काट दिया, जीरो के साथ जीरो, इधर वाली जीरो के साथ ये जीरो, और 25 को 375 के साथ काट 3,375 के साथ काट दिया तो ये 675 आ गया, और 5 यहाँ नीचे आ गया। 5 को काटा तो 675 को काट कर 135 आ गया। 135 को ये 4 जो बच गए इसके साथ गुना किया तो ये 540 रुपये हमारा 40 मीटर कपड़े का मूल्य आ गया है। अब दूसरी साइड में इसी तरह कपड़े का मूल्य लिखेंगे, नीचे कपड़ा लिखेंगे ऊपर मीटर में और नीचे मूल्य 25/3 या 337.50 और 40/x। ये हमने लिख लेना है इस तरह, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 25 को x के साथ और 40 को 337.50 के साथ, दशमलव हटाकर 50 का हमने नीचे 100 लगा दिया, और ये वाला 25 था जो यहाँ था जो डिवाइड में आ गया 25 नीचे, इसको काटा इसी तरह से तो ये 540 रुपये दोनों ओर सेम उत्तर आ गया है। अब आगे पूछा गया है 1,620 रुपये में उसी प्रकार का कितनी लंबाई का कपड़ा खरीदा जा सकता है। अब उल्टा, पहले हमने x निकालना था, अब y निकालना है, तो ऊपर वाले कॉलम में लिख लिया, नीचे 1,620 लिख लिया। अब इसी तरह 25/375 लिखेंगे पहले, और इसको 25/375 को बराबर में ये वाला y/1,620 बराबर में लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और फिर जो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दिया मैंने, और फिर y के साथ जो 337.50 है नीचे ले जाकर इनको काट दिया, और काट कर ये 60 गुना 2 120 मीटर आ जाएगा। आपने देख लेना है किस तरह काटा है, इसका दशमलव कैंसिल करने के लिए 100 लगाया है ऊपर, तो इस तरह इसको काट देना है आपने, और जो ये वैल्यू आ गई है 120 मीटर हमने यहाँ y के साथ लिख देनी है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है अगले पेज पर, मीना दरअसल रोज़मर्रा की वस्तुओं को खरीद फरोख्त में वस्तुओं की संख्या बढ़ने पर उनका कुल मूल्य बढ़ता है, तो पर वह सीधा अनुपातिक नहीं होता। तो यहाँ पर मीना ये लिख रही है कि कई बार कुछ वस्तुओं का मूल्य बढ़ने पर उनका जो मूल्य है वो सीधा अनुपातिक नहीं होता। तो आइए देखें एक उदाहरण के माध्यम से। यदि 1 किलोग्राम दाल लेने पर हम 35 रुपये देते हैं तो 5 किलो दाल का मूल्य का पैकेट 150 रुपये है, तो यह क्या सीधा अनुपातिक है? तो आइए जांच करें। 1 किलोग्राम का मूल्य 35 रुपये, 5 किलोग्राम का मूल्य जो पैकेट पर लिखा है वो 150 है, तो 1 किलोग्राम दाल का मूल्य अगर निकालें 150 को हम 5 से डिवाइड करके तो 30 रुपये आ रहा है, जबकि हमें मार्केट से 1 किलोग्राम दाल 35 में मिलती है उसको। तो अब अगर हम देखें क्या उनका संबंध सीधा है, तो हम 35/1 लिख देंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम हमें 35 रुपये में मिलती है, और दूसरी साइड 150/5 है, इसको काटेंगे तो ये 30/1 आता है। इस तरफ 30/1 आ रहा है और यहाँ 35/1 है, तो ये बराबर नहीं है। आपने नहीं पर टिक लगा देना है। ऐसे ही बाज़ार में ज़्यादा वस्तुएं लेने पर कुल मूल्य पर छूट मिलती है, तब सीधा संबंध क्रमानुपातिक नहीं होता। कुछ नीचे कुछ स्थितियां गई हैं, तुम देखकर बताओ कि कौन कौन से उदाहरण सीधे क्रमानुपातिक संबंध को दर्शाते हैं। एक पैंट की कीमत एक दुकान में 300 रुपये है, उसी तरह की 3 पैंट शर्ट की कीमत 800 रुपये है, तो क्या यह संबंध अनुक्रमानुपातिक है? तो मूल्य शर्ट का लिखना है ऊपर, और पैंट लिखनी है कितनी है, और नीचे मूल्य लिखना है। तो 1 का मूल्य 1/300 है, अब 3 का मूल्य 3/800 हो गया, तो ये उनका अनुपात है। अगर हम देखें तो ये अनुपात बराबर नहीं है, तो हमने नहीं लिख देना है यहाँ पर। अगला सम है इसी का दूसरा पार्ट। मोहन 8 मिनट में 240 शब्द टाइपराइटर में टाइप करता है। यदि वह आधे घंटे में 700 शब्द टाइप करता है तो क्या यह दोनों संबंध अनुक्रमानुपातिक हैं? तो हम लिखेंगे समय बटा शब्द। पहले में है 800/240, इसको काटेंगे तो 8 तिया 24, 1/30 आ जाएगा इसका अनुपात। और दूसरा है 30 मिनट में आधे घंटे यानी 30 मिनट में वह 700 शब्द टाइप करता है, तो ये 30/700 होगा, इसको काटेंगे तो ये 3/10 आ गया। अब 1/30 और 3/10 बराबर
नहीं है, तो इसलिए यह जो संबंध है अनुक्रमानुपातिक नहीं है। आइए अब आगे देखते हैं। आओ अब हम एक और परिस्थिति को देखें। 120 किलोग्राम गेहूं एक आटा चक्की से अधिकतम 12 दिन में पीसा जा सकता है। तो बताओ 120 किलोग्राम गेहूं 2 आटा चक्कियों से अधिकतम कितने दिनों में पीसा जा सकता है। तो अब 12 दिन लगाती हैं 2 चक्कियाँ, एक चक्की 12 दिन लगाती है। अगर 2 में पीसेंगे तो प्यारे बच्चों आधा हो जाएगा। ये 120 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये 12/2 आ जाएगा। तो इसको हम काटेंगे, तो इसको हम अगर देखें, इसको आप छोड़ दीजिए, ये गलत लिखा गया। तो 12 दिन है, एक चक्की थी, अब 2 चक्कियां हैं, तो हम दिनों को डिवाइड कर देंगे 2 से। तो ये 6 दिन में एक चक्की जो है आधा आटा पीस देगी और दूसरी एक दिन में उतना ही जो है 6 दिन में दूसरी आधा आटा पीस देगी। तो यानी 2 आटा चक्कियाँ इसको 6 दिन में पीस देंगी। तो इस तरह से आगे अब है 120 किलोग्राम गेहूं 4 आटा चक्कियों से अधिकतम कितने दिनों में पीसा जा सकता है। तो अब 120 दिन हो गए, तो अब 4 आटा चक्कियाँ हो गई, तो हम 4 के साथ डिवाइड कर देंगे। 4 एकम 4, 4 तिये 12, तो 3 दिन में वो चारों आटा चक्कियाँ आटे को पीस देंगी। अब आगे हमें लिखा हुआ है 120 किलोग्राम गेहूं पीसने के लिए आटा चक्कियों की संख्या बढ़ाने पर दिनों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आटा चक्कियाँ बढ़ाने पर दिन कम हो रहे हैं। तो इसी तरह आटा चक्कियों की संख्या क्रमशः किस अनुपात में बढ़ रही है। तो दुगने अनुपात में बढ़ रही है। दोबारा से देख लें प्यारे बच्चों, पहले 2 आटा चक्कियाँ फिर 4 हो गई, उसके बाद पहले 1 थी, फिर 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, तो यानी दुगनी हो रही है और दिनों की संख्या भी उसी रेशो में कम हो रही है। तो इसमें दिनों की संख्या क्रमशः किस अनुपात में बढ़ या घट रही है। तो इसी अनुपात में वो दुगने अनुपात में कम हो रही है। यानी पहले कितने थे हम आप देख लीजिए यहाँ पर, पहले थे 3, पहले कितने थे 12 दिन, फिर उसके आधे हो गए, फिर उसके भी आधे हो गए। यानी ये जो हो रहा है 12 से 6, 6 से 3, तो ये आधे हो रहे हैं। तो आपने दुगने नहीं, इनको क्या लिखना है, आधे के रूप में कम, आधे कम हो रहे हैं। तो दिनों की संख्या आधे के रूप में कम हो रही है। तो अगला जो है, उपयुक्त दोनों अनुपातों के आधार पर तुम क्या निष्कर्ष पर निकाल सकते हो। आटा चक्कियों की संख्या बढ़ने पर दिनों की संख्या कम हो रही है। ये प्रतिलोम समानुपाती उल्टा अनुपात है। और प्रश्न है इसके बाद, इस परिस्थिति में आटा चक्कियों की संख्या और आटा पीसने में लगे समय, इन दोनों राशियों के बीच पाए जाने वाले संबंध विचरण को डैश संबंध विचरण कहते हैं। तो इसको हम प्रतिलोम समानुपात कहते हैं, यानी उल्टा अनुपात। इस संबंध को हम उल्टा अनुपात कहेंगे, क्योंकि आटा चक्कियों की संख्या बढ़ने पर आटा पीसने में लगे दिनों की संख्या कम हो रही है। तो आइए अब नेक्स्ट सम करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ लिखा हुआ है 6 नंबर में, और 2 किन राशियों के बीच उपयुक्त प्रकार का संबंध पाया जाता है उन्हें लिखो। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, जैसे 20 आदमी और काम 20 दिन। तो 20 आदमी होने पर काम 20 दिन में पूरा करते हैं। अगर उसकी जगह 40 आदमी हो जाएं तो अब जो काम करने के दिनों की संख्या है वो आधी रह जाएगी, यानी वो 40 आदमी उस काम को 10 दिन में कर देंगे। और अगर हम 40 का डबल कर दें, 80 आदमी कर दें, तो जो काम करने की संख्या है दिनों की और कम हो जाएगी, 10 का आधा हो जाएगी। 10 का आधा यानी 5 आ जाएगा, 5 दिन में काम पूरा होगा। और अगर हम 180 का डबल 160 कर दें तो जो दिन 5 है उसका भी ये आधा रह जाएंगे, यानी 2.5 दिन में काम पूरा हो जाएगा। और इसी तरह 320 करने पर सवा दिन 2.5 का भी आधा हो जाएगा। तो यह संबंध जो है यह भी उल्ट कर्णपाती है, यानी व्युत कर्णपाती संबंध है। तो इसके बाद आइए अब 7 नंबर प्रश्न में देखते हैं। अरुण और अरविंद दोनों भाई बहन अपने नए बनाए जाने वाले घर पर जाकर मकान बनाने वाले मिस्त्री से बात करते हैं और बातों बातों में मिस्त्री उनसे कुछ सवाल पूछता है। तो मिस्त्री क्या पूछता है,
मिस्त्री कहता है मैं अकेला इस दीवार को 30 दिन में बना सकता हूँ। यदि हम 5 लोग मिलकर इसको काम को करें तो दीवार कितने दिन में बनेगी? यदि 10 लोग मिलकर करें तो कितने दिन लगेंगे? अरुण: अंकल ये तो 2 सवाल हो गए। मिस्त्री: अच्छा तुम मिस्त्रियों की अलग अलग संख्या की लेकर सारणी बनाओ। अरविंद: अंकल मैं भी बनाऊं? मिस्त्री: नहीं, तुम्हें मैं दूसरी सारणी बनाने के लिए देता हूँ। यदि 10 गेंद 30 रुपये में आती हैं तो 6, 4, 3 गेंदों की कीमत के लिए सारणी बनाओ। तो यह उनको अलग अलग सारनियाँ बनाने के लिए मिस्त्री बोलता है। तो दोनों बच्चे निम्न सारनियाँ बनाते हैं। अरविंद की जो 10 गेंदों का मूल्य है वो 30 रुपये है। तो अब हम एक गेंद का मूल्य निकालेंगे तो 30 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे, 0 के साथ 0 कट गई, यानी 10 दिया 30, 3 रुपये एक गेंद का मूल्य आ गया। तो इसने 10 को 3 के साथ गुना किया तो ये 10 दिया 30। अब 6 गेंदों का निकालना है तो 6 को 3 के साथ गुना करेंगे, 6 दिया 18। 4 को 3 के साथ करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। 4 गेंदों का 3 गेंदों का तीयो 9 आ जाएगा, और 2 गेंदों का 3 दूनी 6 आ जाएगा, और एक गेंद का हम 3 एकम 3 हमने जो निकाला था। तो इस तरह से अगर हम इस सारणी को देखें तो जिस तरह से गेंदों की संख्या कम हो रही है उस तरह से उनका मूल्य भी कम हो रहा है। जहाँ इसको उल्टी साइड से देखें, जिस तरह से गेंदों का मूल्य बढ़ रहा है ऊपर की ओर, उस तरह से गेंदों की संख्या जिस तरह से बढ़ रही है उसी तरह से इनका मूल्य भी बढ़ रहा है। दूसरी ओर दिनों की संख्या और मिस्त्रियों की संख्या जो अरुणा ने किया सम, तो 30 दिन में भी एक मिस्त्री दीवार को बनाता है। अब उसने अगर 2 मिस्त्री कर दिए तो उनका काम 2 बंदों में डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब हम 30 को 2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो ये 15 दिन आ जाएगा। जब इसी काम को 5 मिस्त्री करेंगे तो यही जो 30 दिन का काम है यह 5 बंदों में डिवाइड हो जाएगा। अब 30 को हम 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये 6 दिन आ जाएगा। इस तरह जब 10 बंदों में डिवाइड करेंगे तो 10 के साथ हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये 10 दिया 30, तो 3 आ जाएगा। कहने का मतलब कि 10 मिस्त्री हैं जो उस काम को 3 दिन में कर सकते हैं। इस तरह अगर 15 मिस्त्री हो जाए तो 15 के साथ हम डिवाइड करेंगे 30 को तो ये 15 दूनी 30, 2 दिन आ जाएगा। तो दिनों की संख्या 2 हो जाएगी। अगर 20 कर दिए तो 20 को हम 20 के साथ 30 को डिवाइड करेंगे तो ये 3/2 यानी 1 सही 1/2 दिन यानी 1.5 दिन आ जाएगा। यानी इसको 1.5 भी लिख सकते हैं। तो 20 आदमी उसी काम को 1.5 दिन में कर सकते हैं। तो कहने का मतलब जिस तरह से दिनों की संख्या कम हो रही है मिस्त्रियों की संख्या यहाँ बढ़ रही है। तो ये एक दूसरे के उल्ट अनुपाती हैं। तो अगर हम यहाँ से उल्टा भी देखें, जैसे जैसे दिनों की संख्या बढ़ रही है मिस्त्रियों की संख्या कम हो रही है। तो ये एक दूसरे के उल्ट अनुपाती हैं। और ये वाला जो अरविंद वाला है ये सीधा अनुपाती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अरविंद और अरुण ने सारणी बनाई परंतु अधूरी, सारणी का पूरा करो। तो हमने पूरा कर दिया। अरुण द्वारा बनाई गई सारणी में जिस संबंध को दर्शाया गया वह क्या कहलाता है? तो अरुण वाली जो दूसरी ये वाली सारणी है इसमें प्रतिलोम समानुपात है, और जो दूसरी अरविंद वाली ये सारणी है इसमें हमें पूछा गया अरविंद द्वारा बनाई गई सारणी में कौन सा संबंध है? तो ये सीधा अनुपात है। तो इसके बाद 8 नंबर सम है। इसमें हमें यहाँ पर दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से चलती है एक कार, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से चलती है। नीचे दी गई सारणी में तय की गई दूरी तथा सही समय का संबंध जोड़ो। तो कार जो है वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है। तो यानी अब हम अगर 2 घंटे में निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 60 को 2 के साथ गुणा कर देंगे 120 आ जाएगा। तो ये 120 है जो वो 2 के साथ मैच कर देंगे। इस तरह 3 घंटे के लिए अगर हम 3 को 60 के साथ गुना करेंगे तो 6 तिये 18, 180 किलोमीटर आ जाएगा। तो 180 को हम 3 के साथ मैच कर देंगे। इस तरह अगर हम 4 घंटों को देखें तो 4 के साथ अगर 60 को गुना करेंगे तो 6 चौका 24, 240 घंटे
240 किलोमीटर 4 घंटे में आ जाएगा। अब यह 210 किलोमीटर है जो 3.5 घंटे में दिया है। तो आइए अब हम 3.5 घंटे में देखते हैं कितनी दूरी वह तय करेगी। तो 3.5 घंटे को हम 3 सही 1/2 को खोल कर लिखेंगे तो 3 दूनी 6, 1 7/2 आ जाएगा। और 7/2 को हम 60 के साथ गुना कर देंगे। 2 एकम 2, 6 3 दूनी 6, 30 को 7 के साथ गुना करेंगे तो ये 7 तिया 21, 210 आ जाए। तो इसका मतलब ये है जो इसको तीसरे को डी के साथ मिलाया गया है हमने, ये हमारा ऑप्शन भी इस तरह सही है। इसके बाद हम 5 नंबर देखते हैं। इसका 5 नंबर में हमें यहाँ पर 30 किलोमीटर है जो वो आधे घंटे के साथ मैंने मिलाया है। तो अब 60 किलोमीटर 1 घंटे में है तो आधे में निकालने के लिए हम 1/2 इसका 60 का आधा कर देंगे तो ये 30 आता है। अब 5 घंटे में चेक कर लेते हैं तो 60 किलोमीटर 1 घंटे में और 5 के साथ गुना करेंगे तो ये 300 किलोमीटर आएगा। तो आपने 300 के साथ इसको मैच कर देना है। यानी आसान तरीका है। आपने ये वाले घंटे हैं जो इनको बारी बारी से सभी को 60 के साथ घंटे गुना करना है और जो भी आंसर आए उसका लेफ़्ट साइड में है जो उसके साथ मिलान कर देना है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर कीजिए। मेरे इस चैनल पर आपको उड़ान के सभी लेसन, गणित और साइंस के और वर्कबुक जो आपकी है इसके सारे लेसन कार्य पुस्तक के इस चैनल पर उपलब्ध हैं। तो आइए अब अगला सम करते हैं। हमें यहाँ पर दिया है नीचे दिए चित्रों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करो और साथ ही यह भी बताओ कि उनमें कौन सी 2 राशियां आपस में संबंधित हैं और उनके बीच कौन कौन सा संबंध है, विचरण है यानी संबंध है। तो यहाँ पर 5 बॉलों जो है 30 रुपये में आ रही हैं। तो अब 3 गेंदें कितने की आएंगी। तो हमने 5 के साथ 30 को डिवाइड कर देना है। 5 एकम 5, 6 5 30। तो एक बॉल 6 रुपये की है और 3 बॉलों को निकालने के लिए 3 के साथ गुना कर देंगे तो ये 6 तिया 18 रुपये की आएंगी। यानी बॉलों की संख्या घटने पर मूल्य जो है 18 रुपये वो कम हो गया है। 30 से मूल्य भी 18 हो गया है और बॉलें भी 5 से 3 हो गई हैं। तो इस तरह से अगर हम इस संबंध को देखें तो यदि 5 गेंदों का मूल्य 30 रुपये है तो 3 गेंदों का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये हमने यहाँ प्रश्न लिखना है। संबंधित राशियाँ तो हमने 30/5 और इस साइड में x/3 जो निकालना है x लिख लेना है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 गुना x और 30 गुना 3। तो अब x के जो 5 साथ में लगा इसको डिवाइड में ले जाएंगे नीचे और काट देंगे तो ये 18 x की वैल्यू आ जाएगी। यानी 3 गेंदों का मूल्य 18 रुपये आ जाएगा और ये सीधा अनुपात है। अब दूसरा सम है इसी का। यहाँ पर दिखाया गया है x मीटर डिस्टेंस है और साइकिल की चाल है जो 10 मीटर प्रति मिनट है। तो हमने जो है दूरी निकालनी है। तो इसको x मीटर जो दूरी है हमने x मीटर ज्ञात करनी है। चाल 10 मीटर प्रति मिनट है और समय 10 मिनट है। तो ये हमारा टाइम है, समय है और ये चाल है। तो अब हम दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है चाल गुना समय। तो चाल लिखेंगे 10 मीटर प्रति मिनट और समय भी 10। तो 10 को 10 के साथ गुना करेंगे तो 100 मीटर आ जाएगा। यानी x की वैल्यू 100 मीटर आ जाएगी उसके द्वारा तय की गई दूरी। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पर दिया हुआ है चाल 5 मीटर प्रति मिनट और x हमने निकालना है। तो समय जो होता है, समय हम ज्ञात कर लेते हैं इसका। तो यहाँ पर समय पूछा गया है, ये जो गोल चक्कर में सर्कल में छोड़ा गया है। तो अब हमें पता है दूरी, समय जो होता है दूरी बटा चाल के बराबर होता है। अभी हमने x की वैल्यू निकाली 100 और इसको हम चाल जो है 5 के साथ डिवाइड कर देंगे तो 20 मिनट आ जाएगा। तो ये जो समय है हमारा 20 मिनट आ जाएगा। इसके बाद आइए अब आगे करते हैं। इस तरह हमने भी अब एक सवाल बनाना है। पिंकी साइकिल से x मीटर दूरी 10 मिनट में 10 मीटर प्रति मिनट के चाल से
तय करती है, तो रिंकी उस दूरी को 5 मीटर प्रति मिनट की चाल से कितने समय में तय करेगी। तो दूरी, चाल और समय ये हमारे पास राशियां हैं और संबंध जो विचरण है इनमें चाल और समय में प्रतिलोम अनुपात होगा, उल्टा अनुपात यानी होगा। तो इसके बाद अगला जो सम है इसमें यहाँ पर हमें लिखा हुआ है 150 किलोमीटर और जो पेट्रोल की मात्रा यहाँ पर हमें दी हुई है, पेट्रोल लीटर में दिया हुआ है। तो अब जो पेट्रोल हमें यहाँ पर क्लियर नहीं है, ये 10 लीटर लिखा हुआ है। तो इसके बाद अगले सम में हमें यहाँ लिखा हुआ है, ये दूरी हमने निकालनी है और जो पेट्रोल की मात्रा है वो 25 लीटर दी हुई है। तो पहले हम सम को लिख लेते हैं, फिर इसके बाद इसको हल करेंगे। तो एक कार 10 लीटर पेट्रोल में 150 किलोमीटर चलती है। यदि कार में 25 लीटर पेट्रोल हो तो कार कितनी चलेगी। तो यानी इस सवाल में हमें 10 लीटर में बताया गया है 150 किलोमीटर चलती है और हमने 25 लीटर में बताना है कितने किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पर हम 150/10 अनुपात में लिखेंगे और x/25। तो x हमारी जो है ये दूरी है जो हमने निकालनी है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है x 10 गुना x हो जाएगा और इस दूसरी साइड में 150 गुना 25 हो जाएगा और फिर हम इस 10 को दूसरी साइड में ले जाकर नीचे डिवाइड कर देंगे जैसे यहाँ किया है और 0 के साथ 0 को कैंसिल कर देंगे और 15 को हम 25 के साथ गुना करेंगे तो x की वैल्यू 325 किलोमीटर आ जाएगी। तो ये जो हमारा सवाल है ये सीधे अनुपात में है, क्योंकि जैसे पेट्रोल की मात्रा बढ़ी तो दूरी भी उसकी अधिक हो गई। 10 लीटर में 150 और 25 लीटर में ये 325 हो गई है, तो ये सीधे अनुपात में है। 10 नंबर सम शुरू करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि आपके लिए मैं और भी अच्छे वीडियो बना सकूं। तो आइए देखते हैं 10 नंबर सम। प्रश्न 6 में आपके द्वारा बनाए गए तीनों प्रश्नों को नीचे हल करो। तो मूल्य लिखेंगे और नीचे हम गेंदों की संख्या लिखेंगे। तो एक बार फिर से हम प्रश्न 6 आपको दिखा देते हैं। तो ये यहाँ पर 30 रुपये में जो गेंदों की संख्या है वो 5 है और ये हमारे पास 18 रुपये में 3 गेंदें आई थी। इसको हमने x लिखकर इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इस सम को हमने इस तरह से करना है, यहाँ पर आपने ऊपर लिख लेना है मूल्य रुपयों में और गेंदों की संख्या। पहले 30 रुपये में 5 है और अब 3 गेंदों का मूल्य हमने निकालना है। तो इसको हम इस तरह से 5 को x के साथ और 30 को 3 के साथ गुना करेंगे और 5 जो है नीचे डिवाइड में आ जाएगा तो काट कर x की वैल्यू 18 रुपये आ जाएगी। अब दूसरे सम में हमें दिया हुआ था 10 मीटर प्रति मिनट चाल है उसकी और समय 10 मिनट में दिया हुआ था। अगर 5 मिनट प्रति मीटर की चाल से चले तो उसका हमने समय निकालना था। तो इसी को भी हम इस तरह से अब गुना नहीं कर सकते, तो क्योंकि ये जो है अब उल्टे अनुपात में है, ये यहाँ पर समानुपात में था, ये उल्टा प्रतिलोम अनुपात में है। तो हमने प्रतिलोम अनुपात के लिए क्या करना है, इन दोनों की गुना और इन दोनों की। पहले हम ये लिख लेते हैं 5 गुना t और फिर इसको 10 गुना 10 और 5 नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा और काट कर ये हमारे पास 20 मिनट आ जाएगा। तो समय हमारे पास 20 मिनट आ जाएगा। इसके बाद अगला जो सम है आइए उसको एक बार पीछे से हम दोबारा से देख लेते हैं। तो ये पेट्रोल वाला सम था, इसमें हमने 150 में हमें 10 लीटर पेट्रोल दिया था, 150 लीटर जाती थी और हमने 125 लीटर में निकालना है कितनी दूरी तय करेगी। तो आइए इसको अब हम लिखते हैं। इस सम को हम सारणी में इस तरह से लिखेंगे, पहले ऊपर पेट्रोल और नीचे दूरी किलोमीटर में। तो 10 लीटर में 150 और 25 लीटर में हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो ये सीधे अनुपात में था, तो इसको हम x को 10 के साथ गुना करके लिखेंगे और 150 को 25 के साथ और फिर 10 नीचे चला जाएगा और इसको काटेंगे तो ये 375 25 और 15 की गुना आ जाएगी। तो 375 किलोमीटर इसका उत्तर आ जाएगा। अब अगला सम है
90 व्यक्ति एक पुल को 30 दिन में बना सकते हैं। इस परिस्थिति में व्यक्तियों की संख्या और दिनों की संख्या में किस प्रकार का संबंध है? तो ये प्रतिलोम अनुपात है, उल्टा अनुपात है, क्योंकि 900 व्यक्ति जो हैं 30 दिन में बनाते हैं। अगर हम यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या बढ़ा दें, मान लीजिए 60 कर दें, तो ये दिन आधे रह जाएंगे, यानी ये क्या हो गया, उल्टा हो गया। एक चीज़ बड़ी है तो दूसरी कम हो गई, तो इसीलिए ये प्रतिलोम अनुपात में है। तो आगे लिखा हुआ है, यदि केवल एक व्यक्ति उस पुल को बनाए तो उसे कितना समय लगेगा, गणना करके बताओ। 30 दिन, 30 दिन से ज़्यादा, 30 दिन से कम। तो हम यहाँ पर पहले दिन लिखेंगे और व्यक्ति, 30 दिन, 30 व्यक्ति है, दिन है जो 30 दिन में 900 व्यक्ति बनाता है। अब x दिनों की गिनती हमने निकालनी है जब एक व्यक्ति लगे, तो क्योंकि ये उल्टा अनुपात है तो अब हम x को 1 के साथ गुना करके लिखेंगे और 30 को 9 के साथ गुना करके लिखेंगे। तो x की 1 के साथ गुना x 1 आ जाएगा और इन दोनों की गुना 27,000 आ जाएगी, यानी एक व्यक्ति 27,000 दिन में काम को पूरा करेगा। इसके बाद आगे है अगले सम में लिखा हुआ है, यदि उस पुल को एक ही दिन में बनाना हो तो कितने व्यक्ति चाहिए, गणना करके बताओ। 900 व्यक्ति, 900 व्यक्ति से कम, 900 व्यक्ति से ज़्यादा। तो हम उसी तरह लिखेंगे दिन और व्यक्ति। 30 दिन में 900 व्यक्ति। अब हमने एक दिन में काम पूरा करना है तो कितने व्यक्ति चाहिए, वाई हो गया ये। इसी तरह इसको भी 30 को 9 के साथ गुना करेंगे और वाई को 1 के साथ, तो वाई आ जाएगा वाई को 1 के साथ, और 30 को 9 के साथ करेंगे तो ये 27,000 आ जाएगा, यानी 27,000 व्यक्ति चाहिए, यानी 900 से ज़्यादा व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। आगे इसी का पार्ट है, क्या ऐसा वास्तविक जीवन में संभव है, कारण बताओ। नहीं, इतने व्यक्ति एक साथ इकट्ठे काम करना मुश्किल है, ये वास्तविक जीवन में थोड़ा मुश्किल है। इसके बाद आगे लिखा है, यदि उस पुल को 12 दिन में पूरा करना हो तो कितने व्यक्ति चाहिए, गणना करके बताओ। तो 12 दिन में चाहिए तो हम दिनों के स्थान पर 12 लिख देंगे, ऊपर x, तो यहाँ 900 और 30 ऐसे ही लिखना है। तो इनको भी अब हम गुना करेंगे, x को 12 के साथ, तो x गुना 12, 900 को 30 के साथ, तो 12 नीचे चला जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको अब हम काट देंगे, तो ये काट कर जो है 30, 12 30 के साथ काट देंगे, 15 आ जाएगा, ऊपर नीचे 6 आ जाएगा। 6 को काटेंगे तो 2 आ जाएगा और 15 को काटेंगे तो 5, 3 के टेबल पे काट दिया। 2 के साथ 900 को काटा तो 450 आ गया। 450 को 5 के साथ गुना करेंगे तो यह 2250 व्यक्ति आ जाएगा। 12 दिन में काम करने के लिए हमें 2250 व्यक्तियों की संख्या की आवश्यकता है। अब अगला सम है, 50 अलमारियों का मूल्य 2,500 रुपये है। इस स्थिति में अलमारियों की संख्या और उनकी कीमत में किस प्रकार का संबंध है और क्यों। तो उनके बीच में सीधा अनुपात का संबंध है, क्योंकि अलमारियों की संख्या बढ़ने पर उनका मूल्य भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। तो प्यारे बच्चों, जैसे 50 अलमारियों का मूल्य 2500 दिया है, 2,500, अगर हम 100 अलमारी कर दें तो उनका मूल्य भी इस अनुपात में डबल हो जाएगा, यानी 5,000 हो जाएगा। यानी एक चीज़ बढ़ी तो दूसरी भी बढ़ रही है, तो इसीलिए ये सीधा अनुपात है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है, मोहन के पास 1,050 रुपये हैं। उसने अपनी दुकान के लिए अलमारी खरीदनी है, वह कितनी अलमारियाँ खरीद सकता है, गणना करके बताओ। तो ये सीधे अनुपात का है, तो अब हम 50 लिखेंगे, ऊपर अलमारियों की संख्या और मूल्य 2500 और x निकालना है अलमारियों की संख्या 1,050 में। तो इसको लिख के हम x को 2500 के साथ यानी 2,500 के साथ गुना करेंगे और 50 को 1,050 के साथ गुना करके लिखेंगे और उसके बाद 2,500 को नीचे डिवाइड में ले आएंगे। इनको काट कर हमारे पास अलमारियों की संख्या 21 आ जाएगी। तो आपने इसको देख लेना है कैसे काटा गया है। इसके बाद अगला सम है, यदि मोहन 35 अलमारियाँ खरीदना चाहता है तो उसे और कितने रुपए जुटाने होंगे, गणना करो। तो 35 अलमारियों के लिए, तो अब हम इस सारणी में पहले ऊपर अलमारियाँ लिखेंगे, नीचे मूल्य। तो 50 अलमारियों के लिए 2,500 रुपये देने पड़ते हैं, 35 के लिए हमने वाई यानी मूल्य निकालना है। तो इसी तरह पहले की तरह 50 को वाई के साथ और 2,500 को 35 के साथ गुना करके लिखेंगे और 50 नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। इसको अब काटेंगे तो हम 1,750 रुपये 35 अलमारियों का मूल्य आ जाएगा। यानी जब उसे 21 अलमारियाँ खरीदनी थी तो उसके 1,050 रुपये
लगते थे। अब अगर उसे 35 अलमारियाँ खरीदनी है तो उसे 1750 रुपये देने होंगे। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर कीजिए। उड़ान से संबंधित सभी लेसन और वर्कबुक जो मैथ की आपकी उड़ान की साइंस और मैथ है, और जो वर्कबुक के साइंस और मैथ के सभी लेसन इस चैनल पर उपलब्ध हैं। थैंक यू वेरी मच।